हेलो। टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या क्या एक चीज़ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यदि आप लोग कंटेस्ट कर लिए तो आपको इस जो कला का जो भी चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे राजस्थान जो है आपका टीजीटी पीजीटी हो, हरियाणा का टीजीटी पीजीटी हो, मध्य प्रदेश का टीजीटी, उत्तरांचल का टीजीटी पीजीटी हो, उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी, कहीं का भी हो, पूरे भारत में कहीं भी टीजीटी पीजीटी के कला के यदि पेपर होता है तो मैं आपको 100% दे रहा हूँ। क्या 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हमारे ही नोट्स से हो जाएगा, लेकिन आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। क्या तो आपको बढ़िया से जब पढ़ेंगे तभी आपको तैयारी होगी, अच्छी तैयारी होगी। और आप लोग जो है इसको जो है बहुत बढ़िया नोट्स तैयार करिएगा। और कभी भी आपको ये आप जान लीजिए कि आधे गगरी छलकत जाए वो वाली कहानी ना हो, अल्प ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ जो है ढोर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उस तरह की को जो है कुछ लोगों ने जो है रखा है। लेकिन आप लोग जो है इतनी बढ़िया से नोट्स तैयार करिए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो हमने क्या आसित कुमार हल्दर पढ़ा दिया, अवनींद्रनाथ टैगोर पढ़ा दिया, ईवी हेवल पढ़ा दिया, ठीक है, राजा रवि वर्मा पढ़ा दी। सबसे पहले हम चलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले तो देखा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी में जोड़ा साकू पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। और इनके पिता का नाम क्या था, ये ध्यान दीजिएगा। पिता का नाम, पिता जी का नाम, तो पिताजी का नाम क्या था इनके? देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर था। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। और इसके बाद जो है इनके दादा का नाम क्या था? तो इनके दादा का नाम क्या था? तो दादा का नाम क्या था? इनके दादा का नाम क्या था? द्वारिका। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ ठाकुर याद किए रहेगा। द्वारिका नाथ ठाकुर। ठीक है भैया, याद रहेगा। दादा का नाम पूछे और जो है इसके बाद जो है किसके पिताजी का नाम पूछे और दादा का नाम पूछे और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मान लीजिए ये जोड़ा साकू पश्चिम बंगाल दिया है और ना ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोलकाता दिया हो तो कोलकाता लगा लीजिएगा। क्या? कोलकाता। क्या लगाएंगे? कोलकाता। और ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। हर बार जो है इनको प्रश्न एक से प्रश्न में डाला जाता है। और देखिए चलेंगे सन जो है 1784 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में, सन 1784 ईस्वी में। तो क्या ईस्वी में थी जो है क्या स्थापना हुआ था? ये विलियम जोन्स ने एक जो है स्थापना किया था। क्या? एक विलियम जोन्स ने क्या स्थापना किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या? ये जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक
तो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक एक चीज़ को ध्यान देना है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है एशियाटिक 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 सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल, ठीक है। ये जो है स्थापना हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, कौन किया था, विलियम जोन्स ने किया था। और इसमें जो है इसके बाद जो है इसके द्वारा जो है स्थापना किया, जिसके जो है क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल, देखिए आर्कियोलॉजिकल, तो ये आर्कियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, या लगा दे, तब यहाँ जो है इंडियन म्यूजियम, तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, क्या है, कलकत्ता का प्रारंभ हुआ था। अब एक एक ही चीज को हम चलेंगे क्या, और इनके जो है फिर चलेंगे, यहाँ नोट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखना है, क्या नोट पॉइंट देखेंगे, तो नोट पॉइंट में देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के माता का नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर के माता का नाम, तो माता का नाम क्या था, ये आपको याद करना है, शारदा देवी, ठीक है, याद किए रहिएगा, ये शारदा देवी। फिर आगे चलेंगे क्या, अब देखिए एक एक चीज को हम समझाते हुए चलेंगे, क्या समझा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। सन 1900, पहले देखेंगे ये 1900, पहले क्या देखेंगे हम, यहाँ एक चीज़ और पहले पॉइंट देखेंगे, ये जो है सन 1800, क्या देखेंगे, 1860 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निवास, क्या शांति निवास की बात कर रहे हैं, शांति निवास, क्या शांति निवास की स्थापना किया था। तो कहाँ किया था, शांति निवास की स्थापना कहाँ किया था, किस जिले में किया था, ये वीरभूम, ये क्या है, ये क्वेश्चन लिखेंगे, विभ्रम, तो ये जो है विभ्रम देखेंगे, क्या ये विभ्रम की बात कर रहे हैं, क्या विभ्रम, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, विभ्रम भूम यानी वीरभूम कहाँ है, पश्चिमी बंगाल, याद रहेगा, सभी को याद रहना चाहिए। देखिए जब देवेंद्रनाथ ठाकुर का जो है शादी हो गई, किससे, यानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी के क्या था, नाम क्या था, देवेंद्रनाथ ठाकुर का जब शादी हो गई, भाई पत्नी लाएंगे,
तो पत्नी साथ साथ में रहेगी। जब ये जो है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर अपने माता के गर्भ में थे, क्या अपने माता के गर्भ में थे, तभी ने इनके पिताजी ने एक भूमि खरीदी। क्या खरीदी? एक भूमि खरीदी, और उस भूमि का नाम, जहाँ वो उन्होंने निवास बनाया था, उसको नाम क्या रखा? शांति निवास। क्या नाम रख दिया? शांति निवास नाम रख दिया। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जब पूछा जाएगा शांति निवास की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कंसेप्ट क्लियर? 1860 में किया था, वही शांति निवास। ठीक है, शांति निवास। आगे चल कर के यही आगे चल कर के प्रक्रिया क्या हो रही है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें प्रक्रिया क्या हो रही है? सन 1901 ईस्वी में, 1 ईस्वी में शांति निकेतन शांति निकेतन, तो शांति निकेतन की स्थापना। देखिए ये अलग हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है? शांति निकेतन की स्थापना। ये स्थापना की बात हो रही है, ये स्थापना हो रही है ना। तो शांति निकेतन, निकेतन मीन्स क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। शांति निकेतन, निकेतन मीन्स क्या होता है? ये होता है बाल शिक्षा केंद्र, बाल शिक्षा केंद्र। ठीक भैया, याद रहेगा, सभी को याद होना चाहिए। तो ये जो है क्या हो गया? बाल शिक्षा केंद्र हो गया, शांति निकेतन। तो ये जब पूछा जाएगा सन 1901 ईस्वी में या शांति निकेतन की स्थापना किस सन में हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था स्थापना? किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। याद हो गया? सभी को याद हुआ होगा। अब फिर चलेंगे, आगे चलेंगे। क्या? आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। फिर देखिए सन 1915 ईस्वी में, 15 ईस्वी में विचित्रा क्लब की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, पकड़ में आ गया होगा सभी को। आप देखिए फिर आगे चलेंगे। एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ, एक ध्यान दीजिएगा। सन 1919 ईस्वी में शांति निकेतन शांति निकेतन कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, याद हो गया होगा। सन 1921 ईस्वी में शांति निकेतन कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय रखा गया, यानी परिवर्तन हो गया। शांति निकेतन कला भवन को विश्व भारती विश्वविद्यालय में जो है कन्वर्ट कर दिया गया 1921 ईस्वी में। अब देखिए इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कार्य किया है। अब फिर आगे चलेंगे, क्या फिर देखेंगे सन 1930 ईस्वी में 30 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी भैया? तो ये जो है कहाँ लगी थी? पेरिस में। ये आया हुआ है प्रश्न, क्या है? पेरिस। तो इनका जो है इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? पेरिस में लगी। कब लगी? 1930 ईस्वी में लगी। कब लगी? 1930 ईस्वी में लगी। फिर देखिए सन 1912 से लेकर 1913 ईस्वी में इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। तो ये आपको इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। ये इंग्लैंड चले गए और जब इंग्लैंड चले गए थे फिर इसके बाद जो है इन्होंने क्या, ये सन 1913 ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार, याद जो है आपको याद रहना चाहिए, जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार तो किसको मिला? सन 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। ठीक है। और देखिए इसमें ध्यान दीजिए किस साहित्य में मिला था? गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिली थी। ठीक है। तो ये गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। यही गीतांजलि नामक पुस्तक पर साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद आप करिए। अब एक एक चीज चलना है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, और आगे चले और फिर हम इसके बाद जो है एक एक पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं। और देखिए इन्होंने सन 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि नाइटहुड की उपाधि मिली थी। की उपाधि कि नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और देखिए सन 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था या वापस कर दिया था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एक एक चीज़ को ध्यान देना है।
और ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ये विश्व कवि के साथ साथ इन्होंने कब चित्रकला को अपनाया, यानी 67वें वर्ष 67वें वर्ष के बाद चित्रकला के तरफ चित्रकला के तरफ ध्यान दिया। और इनके चित्र जो है इन्होंने रचनात्मक शैली में चित्र की रचना करने लगे। किसमें भैया करने लगे? रचनात्मक शैली में चित्र जो है चित्र की रचना करने लगे। और ये आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। और इनकी जो है कुछ चित्रें रही हैं। और फिर इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर अब आगे चलेंगे। कुछ एक तो जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो और जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान दे करके आपको पढ़ना है और ध्यान दीजिए। तो ठीक है, पहले देखेंगे प्रमुख रचना। क्या देखेंगे? प्रमुख रचना। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना पहला देखेंगे गीतांजलि। तो गीतांजलि हो गई। दूसरा देखेंगे क्या? दूसरा क्या है आपका? गोरा। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है ये भी आपको ध्यान देना है। तीसरा का है गहरे बहरे। तीसरा हो गया। चौथा, तो चौथा क्या है ये भी आपको ध्यान देना है। जनगण मन। पांचवा क्या हो गया? फिर देखेंगे पांचवा, तो पांचवा क्या है? अमार सोनार। छठवां क्या है ये ध्यान दीजिए। छठवां में क्या आएगा? नौका डूबी। क्या आएगा? नौका डूबी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या हम देखेंगे? प्रमुख चित्र देखेंगे। प्रमुख चित्र में कुछ नए 2-3 ठी हैं और देख लेते हैं। थके हुए यात्री। दूसरा देखेंगे मशीन मैन। तो मशीन मैन हो गए। और फिर तीसरा देखेंगे। तीसरा कौन हो गया है? तो माँ व बच्चा। ठीक है, फिर तीसरा चौथा देखेंगे। चौथा क्या? सफ़ेद धागे। पांचवा में देखेंगे प्राचीन कानाफूसी। और एक है कानाफूसी, एक और लास्ट में है चित्र। ठीक है, तो छठवां क्या है? कानाफूसी। और एक क्या है? कूदता हुआ हिरण। क्या? कूदता हुआ हिरण। ठीक है, और क्या है? पक्षी है। क्या है? पक्षी है। और देखेंगे पक्षी है और एक चिड़िया। औरत। ठीक है, औरत। ये आपको ध्यान देना है। इतने जो है चित्र बनाए हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने बताया कि उनका 7 मई
और 1861 ईस्वी में जोड़ा साहू कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता के नाम देवेंद्र नाथ, इनके माता का नाम क्या है, शारदा देवी। ठीक है। और मैं टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।